85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कंप्यूटर इज अवेलेबल फॉर 39,000 रुपीज कैश। अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो आपको 39,000 रुपीज में वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 17,000 रुपए का आपको डाउन पेमेंट करना है और 5 मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है 4800 रुपए की। मतलब 17,000 तो आपको डाउन पेमेंट करना है, इसके अलावा 4800 रुपए की 5 मंथली किस्तें आपको देनी है। तो सवाल पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करनी है। देखो, कैश अगर आप पेमेंट करते हो जब तो 39,000 रुपीज में आपका काम सारा का सारा पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप किस्तों में लेते हो तो 17,000 रुपए डाउन पेमेंट किया वो तो है ही है, इसके अलावा आप 5 किस्तें और दे रहे हो 4800 रुपए की। 5 किस्तें आप और दे रहे हो 4800 रुपए की, तो टोटल कितने रुपए हो गए? देखो, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। कितना हो जाएगा? 240। कितना हो जाएगा? देखो, 8 पंजे 40, 0 4 5 और ये 24, टोटल कितना हो गया? 24,000 हो गया। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं अपन, 0 0 0 और ये कितना हो गया? 31 और 41,000। कितना हो गया? 41,000। मतलब जो चीज 39,000 रुपीज में पड़ रही थी वो इंस्टॉलमेंट की वजह से कितने में पड़ रही है? 41,000 रुपए में पड़ रही है। मतलब टोटल मिलाकर इंटरेस्ट कितना कमाया जा रहा है? टोटल मिलाकर इंटरेस्ट जो है 2,000 रुपए का कमाया जा रहा है। टोटल इंटरेस्ट कितना है? 2,000 रुपए का। अब इस चीज को मैं इरेज कर देता हूँ, मुझे पता चल ही गया है कि जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 2,000 रुपए का है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से फाइंड करना है? लास्ट पार्ट के अंदर अपन ने इस टाइप के सवाल किए थे, बिल्कुल सेम टाइप का सवाल ये आपके सामने है। शुरू करते हैं। देखो कि मान लो यहाँ से सारा का सारा हिसाब किताब शुरू हुआ और यहाँ पे सारा का सारा हिसाब किताब खत्म हुआ। टोटल क्या था कि 39,000 की चीज थी। 17,000 रुपए तो आपने यहाँ पे शुरू में ही पे कर दिए थे। 17,000 तो आपने परचेज करते ही पे कर दिए थे। तो बचे कितने आपके खाते में? 17,000 अगर आपने पे कर दिए हैं तो 32 और 22,000 रुपीज पीछे बचे। पीछे कितने बचे? देखो, 39,000 में से 39,000 में से अगर आप 17,000 रुपए पहले ही चुका देते हो, पीछे कितने बचे? देखो, 22,000 रुपए बचे खाते में। जो उधार आपने रखा है वो कितना बचा? 22,000 रुपए बचा। अब जैसे ही एक महीना खत्म हुआ, जैसे ही एक महीना खत्म हुआ, आपने क्या किया? 4800 रुपए पे कर दिए। 4800 रुपए पे कर दिए। 4800 रुपए पे कर दिए। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो बची हुई राशि पर लगेगा। भाई 22,000 में से 4800 तो आपने दे दिए, बचे कितने पीछे? 4,000 माइनस कर लो पहले तो 18,000, और 18,000 में से 800 आप माइनस कर लोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 17,200 रुपए। कितना मिल गया? 17,200 रुपए। अब फिर से एक महीना हुआ, फिर से एक महीना हुआ और आपने 1,000 रुपए 4800 रुपए और चुका दिए। तो देखो, 4,000 कम कर लो पहले तो कितना हो रहा है? 13,200। 13,200 में से 800 माइनस कर लोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 12,400। कितना मिल जाएगा? 12,400। देखो, क्लियर है। अब फिर से एक महीना खत्म होगा, फिर से एक महीना खत्म होगा, फिर से आप 4800 रुपए दोगे। अब 4800 रुपए इसमें से माइनस करो। देखो, 2400 तो हटा लो, 10,000 बचे। 10,000 में से 2,000 और घटा लो, 8,000। 8,000 में से 4,400 घटा लोगे, कितने बचे? 7,600 रुपए। अब फिर से एक महीना खत्म होगा। देखो, फिर से एक महीना खत्म होगा, फिर से आप 4800 चुकाओगे तो कितने हो रहे हैं? देखो, यहाँ पे फिर से 7600 में से 4800 आप माइनस करोगे, कितना मिलेगा? 800 माइनस कर रहे हो, 6800। और 6800 में से भी आप जब 4,000 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 2800 रुपए। और फिर एक महीना होगा और लास्ट में जो भी बचा हुआ है वो आप पैसा चुका के 4800 रुपए बचा है, लास्ट इंस्टॉलमेंट 4800 रुपए की वो आप चुकाओगे और सारा का सारा हिसाब किताब क्लियर करोगे। देखो, किस्तें कितनी चुकाई? पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त और पांचवी किस्त। इस तरीके से 5 किस्तें 4800 रुपए की दी और सारा का सारा हिसाब उसने क्लियर किया। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है कि 22,000 रुपए पर जो भी ब्याज लगेगा वो केवल एक महीने के लगेगा। उसके बाद तो राशि 17,200 बन चुकी है। 17,200 पर एक महीने का ब्याज लगेगा। उसके बाद 12,400 पर एक महीने का ब्याज लगेगा, फिर इस पर लगेगा, फिर इस पर लगेगा। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करनी है। टाइम आपको दे रखा है 1 मंथ। 1 मंथ को ईयर में चेंज करके लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा? 1/12 लिखूंगा। यानी ये भी R% पर 1/12 ईयर, ये भी R% पर 1/12 ईयर, सब के सब सेम है। तो मैं डायरेक्टली इनको ऐड ही कर लूं। मैंने आपको डायरेक्ट बताया था लास्ट वाले वीडियो के अंदर भी इस टाइप के सवालों में अलग अलग लिखो। इससे अच्छा मैं क्या कर लेता हूँ, सबको डायरेक्टली ऐड ही कर लेता हूँ। तो मैं इन सबको देखो ऐड करता हूँ। 0 मिल रहा है, फिर 0 0 अगेन 0, सारे 0 ही है, फिर से मैंने 0 लिख दिया। उसके बाद देखो 8 और 6 कितने हो गए? 14। 14 और 4 कितने हो गए? 18। 18 और 2 कितने हो गए? 20। और 20 और 0 कितने होते हैं? 20 ही होते हैं। यहाँ पे 0 लगा दिया, 2 चला गया कैरी। 4 और 7 कितने हो गए? 11। 11 और 2 कितने हो गए? 11 और 2 आपके पास हो गए हैं 11 और 2 13। 13 और 7 कितने हो गए? 20। 20 और 2 कितने हो गए? 22 का 2 कैरी चला जाएगा, 2 यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। 3 4
5 और 6 कितना हो गया, देखो ये 62,000 रुपए हो गया। टोटल कितना हो गया, 62,000 रुपए ये हो चुका है। 62,000 रुपए पर 8% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा लो। टाइम क्या रहेगा, 1/12 रहेगा। ब्याज कितना मिला था, 2,000 रुपए मिला था। अभी अपन ने निकाला था, कितना मिला था, 2,000। देखो 1000 से 100 से 100 अपन कैंसिल आउट कर लेते हैं। उसके बाद इस जीरो को भी कैंसिल आउट कर लेते हैं। उसके बाद 2 से मैं इसको काटता हूँ, देखो 6 मिल रहा है। 2 से मैं इसको काटता हूँ, यहाँ पे कितना मिल रहा है, 31। इसको फर्दर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 200 इंटू 6 कितना हो जाएगा, देखो 1200, और डिवाइड में ये 31 चला जाएगा। यहाँ पे डिवाइड में ये जो 31 है वो यहाँ पे इस तरफ आ गया। तो 1200/31, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना अपन को आंसर मिल जाएगा। देखो 1200 में 31 का डिवाइड लगा रहा हो, 3 बार में तो पूरा जा रहा है, 3 बार में तो पूरा जा रहा है 93 तक। पीछे कितना बच रहा है, 27 बच रहा है। 27 यहाँ पे दे दो। अब 270 है, उसमें 31 का आप लगाते हो, लगो अगर 8 बार तक आप लगाते हो आपको कितना मिल रहा है, 8 और पीछे 24, 248, 38 पॉइंट समथिंग में इसका आंसर हो जाएगा। इसका पूरा डिवाइड करके भी देख सकते हो, इसका एक्चुअल आंसर भी आपको सॉल्व करने पर मिल जाएगा। 38 पॉइंट समथिंग करके ऑप्शन डी अपने पास केवल एक ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड। इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड 2 टाइप्स बनती है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। लास्ट वाले पार्ट के अंदर भी अपन ने इस टाइप के दोनों टाइप डिस्कस करी थी। उसी में से एक सवाल आपके सामने इस पार्ट का पहला वीडियो है, पहला क्वेश्चन है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। चलेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप पहले ट्राई करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। क्या कह रहा है सवाल कि इफ रेट इंक्रीजेज बाय 2%, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ मनी इंक्रीजेज बाय 108 रुपीज। देखो मान लेता हूँ P रुपए है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम T है, अपॉन 100 जब मैं करता हूँ तो मुझे ऐसा ही मिलता है। देखो यही अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है, वैसे वैसे मैं करता जाऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि P को तो P रहने दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट का आप 2% बढ़ा दो, तो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% बढ़ा दिया। टाइम को T ही रहने देते हैं, तो आपको जो ऐसा ही मिलने वाला था पहले, उससे आपको 108 रुपए ज्यादा मिलेंगे, 108 रुपए ज्यादा मिलेंगे। क्वेश्चन यही कह रहा है ना, 108 रुपीज जो है इंक्रीज हो रहा है ऐसा ही। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कंडीशन, इफ द टाइम पीरियड इज इंक्रीज बाय 2 years, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इंक्रीजेस बाय 180। अगर आप टाइम पीरियड को इंक्रीज करते हो, देखो P को P रहने देते हो, R को R रहने देते हो, टाइम को T+2 कर देते हो, अपॉन में 100 का अपॉन में 100 कर देते हैं, तो होगा क्या कि ऐसा ही जो है वो 180 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा ही जो है 180 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है द सम इज का मतलब है कि P आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, P। अब देखो इक्वेशन अपने पास 3 है, ये एक इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन। लेकिन कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 4 है। देखो 1 2 3 4। अब 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल निकालना इम्पॉसिबल है। जितने वेरिएबल है उतनी इक्वेशन होना जरूरी है वैल्यू निकालने के लिए। हालांकि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती है उसके अंदर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, लेकिन ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन है और 4 वेरिएबल है। इसका मतलब क्या होगा कि डेटा जो है इसका इनएडिक्वेट है। डेटा क्या है, इनएडिक्वेट। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, विश्वास borrowed a total amount of 30,000 rupees, part of it on simple interest rate of 12% per annum and remaining on the simple interest rate 10% per annum. If at the end of 2 years he paid in all 36,480 rupees to settle the loan, what was the amount borrowed at 12% per annum? 12% per annum पर उसने कितना रुपए लिया था वो आपको फाइंड करना है। देखो क्या है कि 30,000 रुपए को उसने 2 टुकड़ों में दिया। टोटल अमाउंट 30,000 था, 2 टुकड़ों में दिया। पहले टुकड़े को तो 12% पर इन्वेस्ट किया और दूसरे टुकड़े को 10% पर इन्वेस्ट किया। ऑल ओवर कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपन फाइंड कर सकते हैं आसानी से कि भाई 30,000 की राशि 36,480 हो रही, तो ब्याज कितना मिल रहा है, 36,480 में से 30,000 माइनस कर लो, कितना आएगा, 6480। कितना आएगा, 6480। ये 6480 तो 1 साल का ब्याज है, 2 साल का ब्याज है। 1 साल का निकालने के लिए 2 का भाग लगा दोगे, कितना आएगा, 3240। कितना आ जाएगा, 3240। मैंने आपको बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 1 साल का SI बटा प्रिंसिपल होना जरूरी है। तो 1 साल का SI तो आ ही चुका है। प्रिंसिपल कितना है अपने पास, 30,000 रुपए है, तो 30,000 से डिवाइड कर दिया मैंने और इंटू 100 कर दिया, ताकि वैल्यू जो है परसेंटेज के अंदर चेंज हो जाए। देखो 0 से 0 काट देते हैं। 3 से जब मैं काटता हूँ ऊपर मिल रहा है 108, 3 से जब मैं काटता हूँ यहाँ पे मिल रहा है 10। 108 बटा 10 कितना होता है, 108 बटा 10 होता है 10.8। कितना होता है, 10.8%। देखो यहाँ तक क्लियर है। तो ऑल ओवर रिजल्टेंट एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है, 10.8 है। अब कुछ भी नहीं है, इस एलिगेशन को सॉल्व करना है। यहाँ से आपको
अमाउंट्स का रेशियो मिल जाएगा, आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। भाई 12 में से 10.8 आप माइनस करते हो कितना मिलेगा 1.2, और 10 में से 10.8 में से 10 माइनस करोगे कितना मिल जाएगा 0.8। पॉइंट हटा लेता है, रेशियो कितना आ रहा है 2:3 आ रहा है, रेशियो कितना आ रहा है 2:3, टोटल कितना है 5। टोटल 5 नहीं है एक्चुअल में, टोटल 30,000 है। क्या किया अपन ने यहाँ पे 6,000 से गुणा किया, तो क्वेश्चन में जो चीज पूछ रहा है उसको 6,000 से गुणा कर दो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12,000 पे कितनी 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपने कितना दिया है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मतलब 2, इस 2 को आप 6,000 से गुणा कर लोगे, आपको कितना मिल जाएगा 12,000 रुपए। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन ए 12,000 रुपए। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अ मैन डिवाइडेड हिज शेयर बिटवीन हिज सन्स ए एंड बी इन सच अ वे दैट द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए at 15% per annum for 3 years is double the interest received by B at 12% per annum for 5 years. In what ratio he divided his shares? उसने मान लेते हैं कि भाई A को A रुपया दिया और B को B रुपया दिया, ठीक है। A को रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% बता रहा है, टाइम बता रहा है 3 साल, लेकिन B को जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% बता रहा है और टाइम बता रहा है 5 साल। तो ये कह रहा है कि B का जो भी इंटरेस्ट होने वाला है उसका दुगुना है A का इंटरेस्ट, तो मैंने डबल कर दिया। आई बात समझ में, अब इसको सॉल्व करना है। देखो 100 से 100 काट देते हैं, उसके बाद 5 से इसको काट देते हैं 3 बार में, 3 से इसको काट देते हैं 4 बार में। यहाँ से देखो फाइनली A अपॉन B आपको कितना मिल रहा है 2 into 4 8 हो गया, और ये जो 3 है डिवाइड में इस तरफ आ जाएगा, यानी A अपॉन B कितना आ रहा है 8:3। 8:3 मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 में ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्लियर है, कोई क्वेश्चन अगर बीच में स्किप होता है, वो क्वेश्चन अगर आपको नोट करना है वो आपको खुद को करना है, बिल्कुल सेम टाइप का सवाल होगा जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, मैंने वो आपके लिए ही छोड़ा है, ठीक है। जरूर करना है उन सवालों को भी, आपको छोड़ना नहीं है, आपको जरूर करना है उन सवालों को। अगला सवाल क्या कह रहा है देखो, a sum of 18,750 rupees is left by a will by a father to be divided between the two sons। 18,750 जो है उसके 2 बेटों में बांटने हैं। दोनों बेटों की उम्र आपको दे रखी है 12 साल और 14 साल, और इस प्रकार बांटने हैं कि सवाल कह रहा है so that when they attain maturity at 18, कि जब वो 18 साल के हो जाएं, the amount मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर होता है, received by each at 5% simple interest will be equal, कि जब वो दोनों 18 साल के हो जाएं तो उनको जो अमाउंट मिलने वाला है वो सेम हो। तो ये कह रहा है कि द फाइंड द सम अलॉटेड एट प्रेजेंट टू ईच सन, हर एक बेटे को कितना कितना रुपया दिया गया ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस सवाल को, किस तरीके से करना है ध्यान से देखें। 12 साल का एक लड़का है और दूसरा लड़का 14 साल का है, 14 ईयर्स का है, ठीक है। जब ये 18 साल का होगा, इसका मतलब इसको जो भी पैसा दिया गया है वो 6 साल के लिए बैंक में रहेगा, ठीक है। और ये जब 18 साल का होगा तो इसको जो भी पैसा दिया गया है इसने अगर बैंक में जमा कराया है तो वो 4 साल तक बैंक में रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए 5% है, 5% पर एनम है। 5% पर एनम है तो 6 साल के लिए कितना हो गया 30%। 5% पर एनम है तो 4 साल के लिए कितना हो गया 20%। देखो यहाँ तक क्लियर है, मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, दोनों को मर्ज करके फाइनल रेट ही निकाल ली, ठीक है। अब 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 30% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 3/10, क्या लिखते हैं 3/10। 10 रुपए पर 3 रुपए का ब्याज आ रहा है, यानी 10 की चीज कितनी हो गई 13 हो गई, मतलब जो चीज 10 थी वो कितनी हो गई 13 6 सालों बाद। सिमिलरली यहाँ पे करते हैं 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/5, तो जो चीज 5 थी वो कितनी हो गई आगे जाके 6 हो गई, आगे जाके कितनी हो गई 6 हो गई 4 सालों में, 4 सालों में। क्वेश्चन जो है अपन को कह रहा है कि अमाउंट जो है दोनों केस के अंदर सेम है, अमाउंट जो है दोनों केस के अंदर सेम है, तो मैं क्या कर लेता हूँ 13 को और 6 को इक्वल बना लूं। 13 और 6 इक्वल कहाँ पे होते हैं 78 पर इक्वल होते हैं, इसको मैं 13 से गुणा करा रहा हूँ और इसको भी 13 से कराना पड़ेगा, और 78 यहाँ पे कब होगा जब मैं इसको 6 से गुणा करूंगा, तो मैं इसको भी 6 से गुणा कर लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा देखो 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, ये 78 इक्वल करना था। क्वेश्चन की कंडीशन यही कह रही थी कि अमाउंट इक्वल होना चाहिए, मैंने अमाउंट को इक्वल कर दिया, तो फाइनली मुझे उनके प्रिंसिपल का रेशियो मिल गया। रेशियो क्या है 60 अनुपात 65, 60:65 इसका आंसर हो गया। देखो 5 से काट लें, रेशियो मिला है फिलहाल, तो 5 से काट लेते हैं 12 मिल रहा है, यहाँ पे कितना मिल रहा है 13, टोटल कितना हो रहा है ये 25, ये 25 नहीं है कितना है 18, 75 जीरो है। तो सवाल कह रहा है कि दोनों को इंडिविजुअली कितने कितने रुपए दिए हैं, दोनों आपको फाइंड करना है। इसको सॉल्व कर लेते, 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे,
इसके अंदर 25 का डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। तो 25 का डिवाइड लगाते हैं 175 तक, 7 बार में पूरा पूरा जा रहा है। पीछे कितना बच रहा है 12, ये 5 और 0 750, 750 का आप इससे भी मल्टीप्लाई करवा लो और इससे भी मल्टीप्लाई करवा लो, आपको आंसर मिल जाएगा कितना 0, 12 पंजे 60, यहाँ पे 6 चला गया और 84 और 6 कितने हो गए 90, 9000, 9000 का केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, आप इसको भी मल्टीप्लाई करा के देख सकते हो, 0 13 पंजे 65, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 6, 13 इंटू 7 कितने हो गए 91, 91 और 6 कितने हो गए 97, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप ये वाला सवाल पूरी तरीके से आपको क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, A certain sum of money is invested at an interest rate of 5% per annum and second sum twice as large as the first is invested at 5.5% per annum. The total amount of interest earned from the two investments together is 1000 rupees per year. And the interest is withdrawn every year. The second sum invested is, second sum कितना है वो आपको फाइंड करना है। देखो मान लेता हूँ पहला सम x रुपए है, तो सेकंड सम ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है ट्वाइस एज लार्ज, ठीक है यहाँ तक। अब पहले को 5% पर, दूसरे को 5.5% पर इन्वेस्ट किया, अपॉन 100 तो करना ही है, क्योंकि अपॉन 100 परसेंटेज की वजह से। टाइम गिवन 1 ईयर है, ईयरली कह रहा है इंटरेस्ट इज विड्रॉन एवरी ईयर, यानी 1 ईयर मान लेता हूँ, यहाँ पे मैंने 1 कर लिया। इस प्रकार टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1000 रुपीज मिल रहा है, टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1000 रुपीज। इस चीज को सॉल्व करना है। देखो 1000 यहाँ से हटा लेता हूँ, 1000 यहाँ से हटा लेता हूँ, यहाँ पे 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा 5x और ये कितना हो जाएगा 11x और सामने कितना दे रखा है आपको 1 लाख, 1 लाख। इन दोनों को ऐड कर लेने कितना हो जाएगा ये 16x, टोटल मिला के कितना हो जाएंगे 16x और सामने कितना है 1 लाख। 1 लाख में 16 का डिवाइड लगा लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। सवाल पूछ रहा है द सेकंड सम इन्वेस्टेड, सेकंड सम तो कितनी थी 2x थी, अगर x की वैल्यू ये है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करा लोगे आपको 2x की वैल्यू मिल जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, देखो 2 से काट लिया 8 बार में, ठीक है। 8 से जब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, एक बार में पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। 2 आगे चला गया, 2 बार में पूरा पूरा कट रहा है 16 तक, 4 आगे चला गया, 5 बार में पूरा पूरा कट रहा है और फिर डबल जीरो, यानी 12,500 रुपए। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए।